अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में। तो रिकाउंटिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ मियां अंजुम निसार साहब मौजूद हैं और हम इनसे दरियाफ्त करते हैं कि सबसे पहले तो जिस तरह के इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह वॉकआउट कर गए और इनके मुतल्लिक़ हम जानते हैं कि क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। देखें, कल एसोसिएट क्लास के जब वो रिकाउंट का सिलसिला स्टार्ट हो रहा था और हमारे जो ओपोनेंट जो दोस्त थे, कंप्लेनेंट थे, वो बहस कर रहे थे, तो हमारे कल क्योंकि एक ही इलेक्शन कमीशन आए और दो दूसरे हजरात आए ही नहीं। हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि क्योंकि ये डीजीटीओ साहब की तरफ से ऑर्डर था और वो आते बैठते और बैठ के जो भी फ़ैसला करते तो वो तो होता मुनासिब। उनका ना आना वो भी एक पार्टीज़म शो करता है और मैं समझता हूँ कि मैं उनके इस रोल को कंडेम करता हूँ और कंडेम इस तरह करता हूँ कि थ्रू आउट द इलेक्शन मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैं बड़े मजबूरी के आलम में ये बात कर रहा हूँ कि हमारे जो दो इलेक्शन कमीशन के साहिबान थे तो टोटल 3, जिनमें नसरुल्लाह मुग़ल साहब, सैयद जो हैं अपना इक़्तिदाद आज़म साहब और तीसरे जनाब अलमास हैदर साहब जो हैं, ये 3 साहिबान जो थे इनको एग्जीक्यूटिव की कमेटी की तरफ से ये ज़िम्मेदारी मिली। इलेक्शन वाले दिन भी कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन तो तीनों बैठे रहे, लेकिन एसोसिएट क्लास वाले दिन जब कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन हम क्लीन स्वीप पीपीपी अलायंस ने कर लिया तो अगले दिन एक ने बीमारी का बहाना किया, एक ने कहा कि जी मुझे ज़ाती काम है तो इसलिए मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ या और मुझे काम है वो करा के मैं फिर आऊँगा। तो ये जो ज़िम्मेदारी आपने ली थी, ये क्या आपका काम नहीं था? ये क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या आप बिज़नेस कम्युनिटी के काम को आप इतना लाइट लेते हैं? और फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन वाले दिन एसोसिएट क्लास वाले दिन भी पीपीपी अलायंस ने क्लीन स्वीप किया और यहाँ दोस्त जो है मुबारकबादें दे कर गए, एलबीएफ के चेयरमैन भी दे कर गए और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी मुबारकें दे के गए, जिसकी वीडियो मौजूद भी है और उसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। 3-4 दिन बाद फिर वो जा दौड़े डीजीटीओ की तरफ, पता नहीं क्या मजबूरी थी। हालांकि अलग अलग हैसियत में 5-6-7 जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फाउंडर्स ग्रुप के, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, कईयों की वीडियोस भी वो मौजूद हैं। और अब जब डीजीटीओ से वो फ़ैसला लेके आ गए हैं और उन्होंने भी 24/10/2024 को जो फ़ैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा जी लाहौर चैम्बर के इलेक्शन पीसफुल और शफाफ हुए हैं। हाँ, अगर रिकाउंट करवाना है तो आप रिकाउंट करवा लें। तो रिकाउंट के हवाले से कल दोबारा 23 तारीख को बैठे थे, 23 तारीख को भी लंबी तकरार चलती रही और बेवजह ऐसी चीज़ें वो सामने ला रहे थे जिसका उस ऑर्डर के साथ कोई लिंक नहीं था। ऑर्डर ये था कि 3 अफराद के साइन होने चाहिए, 2 पोलिंग एजेंट और तीसरे चैम्बर का जो ऑफिसर है या नॉमिनेटेड बंदा है। 3 साइन होंगे जिस बैलेट पेपर के आगे या पीछे, तो वो वोट वैलिड कंसीडर होगा। अब वो तरह तरह के उज़र ला रहे थे, कभी पोलिंग एजेंट की बात कर रहे थे, कभी जनाब हर पोलिंग एजेंट हर बंदे। अच्छा सर, इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया, जैसा कि मुखालिफ टीम अगर वॉकआउट कर भी गई थी, लेकिन इनका क्या ये कहना बनता था कि मेरी जो जी मैं आपसे वही अर्ज़ करूँगा। टीम अब देखें, वो 3-3.5 घंटे बहस मुबाहिसा होता रहा, आखिर वो बीच बीच में भी उठ के जाने की कोशिश करते रहे। और बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको ये बता दूं, दिस इज़ आल्सो ऑन रिकॉर्ड और लाहौर चैम्बर के पास वो वीडियो भी अवेलेबल होगी। चौधरी अमजद साहब लीड कर रहे थे। चौधरी अमजद साहब ने अभी कोई हिसाब किताब अभी जो है ना सिलसिला स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी इलेक्शन कमीशन ने भी चंद लफ्ज़ बोले भी नहीं थे। तो चौधरी अमजद साहब ने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ और उन्होंने यही कहा कि जनाब मैं तो हर वोट के उत्ते रफड़ पाना है। तो फिर जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो फिर मैंने कहा कि जनाब मुझे भी मौका दें बात करने का। मैंने कहा जी ये तो एक माइंड सेट के तहत यहाँ आए हुए हैं और ये किसी सूरत गिनती के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। ये तो पहले अभी कुछ भी नहीं खुला तो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो हर सूरत रफड़ डालना ही डालना है। तो इनका माइंड सेट देख लें, ये किसी और ज़हन के साथ प्री प्लान के अपने एक ज़हन बना के अपनी लीडरशिप की तरफ से इधर आए हुए हैं। फिर जब 3-3.5 घंटे बहस मुबाहिसा होता रहा तो फिर जब वो एक्चुअली जाने लगे तो हमारी साइड के कुछ दोस्तों ने भी आवाज़ लगाई शेम की और वो तो उठ के जाने लगे, साथ इलेक्शन कमीशन साहब भी उठ गए। तो मैं फ़ौरन उनके पास पहुंचा क्योंकि एक ताल्लुक़ है उनके साथ भी, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। तो उन तक मैं पहुंचा। मैंने कहा ये जो जा रहे हैं उनकी तो मुझे समझ आती है कि
कि उनकी तो चलो कोई वजह जायज़ नाजायज़ कुछ भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल कॉज भी हो सकती है, लेकिन आप क्यों उठ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब मेरा ग्रुप जा रहा है तो मैं यहाँ किस तरह बैठ सकता हूँ। तो मैंने कहा उनको यह कहा कि वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो वो बाइकआउट कर रहे हैं, उधर दूसरी साइड से अगर आवाज़ आ गई है तो इसमें आपकी ज़िम्मेदारी आज ग्रुप की ज़िम्मेदारियाँ निभाने की नहीं है। यहाँ इलेक्शन कमीशन है, अलमास हैदर साहब, आप अपने इस मनसब को जो आपको एक डायरेक्टिव डीजीटीओ की तरफ से मिला है आप उसको फॉलो करें और वो पूरा करें। लेकिन 15 मिनट तो वो खड़े रहे, कन्फ्यूज़ड ही थे, क्योंकि ऑर्डर शायद उनको अपने ग्रुप की तरफ से कुछ और था, तो वो अपने ज़मीर के होता है ना आवाज़ के अगेंस्ट खड़े थे। तो मैं उनका चेहरा देख रहा था, मुझे नज़र आ रहा था कि कन्फ्यूज़ड हैं। फिर मैं उन्हें किसी दूसरे साहब को मैंने कहा कि जनाब आप इनको बिठाएं और मैं अब ज़रा मैंने नीचे भी जाना है, क्योंकि यहाँ नीचे भी कोई दोस्त जो है इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर मैं नीचे आ गया। तो बहरहाल उनका जो इलेक्शन का बाइट करना वो समझ में आता है, क्योंकि देखें यहाँ ना कोई धांधली हुई है, ना कोई बेज़ाब्तगी हुई है, और यहाँ जिस जगह बैलेटिंग हुई है उसी हॉल में उसकी गिनती हुई है। 15-15 कैंडिडेट थे गिनती के वक़्त, 15-15 इनके पोलिंग एजेंट थे, तो समझ लें कि 60 बंदा तो ये हो गया, और 15-20 बंदे ऊपर इसके अलावा थे, वो भी इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से। तो जब इतने अफराद की मौजूदगी में वहीं से बैलेट डब्बे उठाए, वहीं से उसकी रिकाउंटिंग की, तो फिर मुबारकबाद भी देकर गए। अब वो दोबारा उन्होंने क्या निकालना था डब्बों में से, तो क्योंकि उन्होंने फेस सेविंग की कोशिश की, फेस सेविंग इस तरह होती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब ये इस बात को जितना उछालेंगे वो अपने लिए भी एक मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस होगा उनके लिए, क्योंकि देखें बिज़नेस कम्युनिटी का जो वर्डिक्ट है, उनका जो पैगाम है, जो उनका जो वोट था, अगर आपने बिज़नेस कम्युनिटी की इज़्ज़त करनी है तो उनके फिर वर्डिक्ट की भी आपको इज़्ज़त करनी होगी। और यही एक सर, हालांकि अगर देखा जाए कि रिकाउंटिंग का सिलसिला कार उन्हीं की तरफ से केस वगैरह जो भी सिलसिला था उन्हीं की तरफ से हुआ था। जब हमने देखा कि जिस तरह आपने ओपन जैसे कैमरे लगे हुए हैं, ओपन मेन रोड के ऊपर भी आपने बड़ी एलसीडी लगाई, अंदर भी लगाई कि सारी दुनिया देखे, चैनल पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद था, और आपने किस तरह शफाफियत के साथ ये सिलसिला किया, क्या पैगाम देंगे? इसके बाद भी अगर मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली, क्या पैगाम क्या देंगे लास्ट? देखिए बिज़नेस कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, और क्योंकि इलेक्शन जो हुए हैं उसमें भी सारे इन्वॉल्व थे, उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल था। जब गिनती हो रही थी उस वक्त भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों नीचे मौजूद थे, तो हर चीज़ तो सबके सामने हुई है। अब इसमें से क्या निकालना है मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं तो उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप जो है ना पब्लिक के जो मैंडेट, बिज़नेस कम्युनिटी के मैंडेट का एहतराम करें और इदारे को मिलाइन ना करें। ये इदारे की बड़ी एक इसकी साख है, एक प्रीमियर चैम्बर है, और उन्होंने भी मेरे ख़्याल में दर्जनों इलेक्शन लड़े हुए हैं, और मैंने भी दर्जनों इलेक्शन लड़े हुए हैं। अब इतने इलेक्शन लड़ के और इतने नॉलेज होने के बावजूद भी अगर हम ये कहें कि धांधली हुई है, तो मेरे ख़्याल में ये अपने मुंह पे ख़ुद तमाचा मारने वाली बात है। तो बाज़ आ जाएं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपने यही रविश रखी तो जिस तरह पहले 10-12 बंदे और आपके ऑफिस बेरर अलाइंस में शामिल हो चुके हैं, मज़ीद लोग भी आपके टूटेंगे, क्योंकि आपका ये रवैया गैर मुनासिब है और अनडेमोक्रेटिक है।